आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि गूगल में कैसे कैसे सर्च करता है, कि कौन सा तरीका है, कौन सा एल्गोरिथम है जिसके थ्रू जो गूगल है वो सर्च करता है, वो अपनी सर्च को कैसे हमें शो करता है। जब हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो वो हमें कैसे शो होती है, वो हमें कैसे यूज़फुल बनाता है। सबसे पहले तो हम जब कोई चीज़ गूगल सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो वो हमारे पास वो गूगल जो रिज़ल्ट होता है वो हमें 3 तरह से रिज़ल्ट शो करता है। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिज़ल्ट हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमें जो क्रैवलिंग इंडेक्सिंग की सूरत में करता है, और दूसरा हमारे पास सर्च एल्गोरिथम होते हैं, और तीसरा यूज़फुल रिस्पॉन्सेज होता है। हम कोई भी चीज़ अगर गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो वो बहुत दफ़ा बहुत सारे लोगों ने वो सर्च की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी इधर अगर गूगल में सर्च करते हैं कि कोई चीज़ हम सर्च करते हैं यहाँ पर बेस्ट बेस्ट बैंक टाइमिंग इन पाकिस्तान, बेस्ट बैंक टाइमिंग इन पाकिस्तान, तो हमें नीचे 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 हमें गूगल ने काफ़ी सारे इसके रिजल्ट जो वो शो कर दिए हैं। अगर हम एक चीज़ और देखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखें कि बेस्ट बैंकिंग इन पाकिस्तान, बेस्ट बैंकिंग इन पाकिस्तान, हमने जस्ट बेस्ट बैंकिंग इन पाकिस्तान अभी लिखा है तो नीचे हमें सर्च रिजल्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें शो की, और ये हमें उसने जो रिज़ल्ट शो किया है वो हमें उसने विद इन 0.43 सेकेंड्स में, मतलब कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसने हमें शो करवाया। और कितने रिज़ल्ट शो करवाए हैं, मिलियन के हिसाब से उसने हमें रिज़ल्ट शो करवाए। इसलिए हम गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो मिलियन के हिसाब से वो सर्च इंजन में स्टोर होती है। लेकिन इसका थोड़ा बहुत तो गूगल के पास इसकी डेटाबेस में इसका स्टोरेज का हिसाब होता है कि वो इसको कैसे करता है सर्च। जब भी हम कोई भी चीज़ को हम सर्च करते हैं तो कोई वर्ड है, हम उसको कीवर्ड्स को जब हम गूगल सर्च में सर्च करते हैं तो वर्ड को वो एनालाइज वो करता है। मसलन हमने बेस्ट बैंक टाइमिंग इन पाकिस्तान मैंने लिखा तो नीचे हमें काफ़ी सारी चीज़ें शो होगी, बैंक ऑफ पंजाब टाइमिंग, HBL बैंक टाइमिंग, और टाइमिंग इन पाकिस्तान ड्यूरिंग लॉकडाउन, और आर बैंक ओपन टुडे इन पाकिस्तान। उसने मुझे काफ़ी सारे ये रिजल्ट शो करवा दें। मसलन ये इसमें ये चीज़ आती है कि यूज़फुल रिस्पॉन्सेज, इसमें क्या क्या कुछ है। हम गूगल में कोई भी चीज़ अगर सर्च करते हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड्स किसी ना किसी ने वो सर्च किया होता है, और वो गूगल की डेटाबेस में वो लाजमी तौर पे वो स्टोर होता है, उसमें पड़ा होता है। लेकिन उसको यूज़फुल हमने कैसे बनाना है, हमने ये देखना है कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, एक ही वर्ड है, हम उसको रिप्लेस के लिए, एक्सचेंज के लिए, एडजस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई मिसाल मैं दे रहा हूँ लैपटॉप की मिसाल दे रहा हूँ, हमने उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है, हमने इसको चेंज करना है। लेकिन गूगल को पता है कि ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए एडजस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं, और करेंसी को चेंज करने के लिए हम एक्सचेंज का वर्ड यूज़ करते हैं। और हमने कोई चीज़ चेंज करनी है आपस में वर्ड, तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। ये तो होगा कि गूगल जो है वो हमारे वर्ड को एनालाइज कैसे करता है, फिर वो सर्चेस को मैच करता है। अगर हम कोई भी चीज़ गूगल में सर्च कर देते हैं तो वो ये देखता है कि वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमने टाइप किया था कि बैंकिंग टाइमिंग इन पाकिस्तान, तो इसने हमारे पास ये बैंक टाइमिंग इन पाकिस्तान ये हमें शो कर दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि गूगल ने ये देखना है कि टाइमिंग के रिलेटेड उसने हमें क्या शो करवाया है, रमज़ान में इसकी टाइमिंग क्या है, और इसकी ऑनवर्ड इसकी टाइमिंग क्या होती है। फिर उसने हमें नीचे एक बैंकिंग की फिर से उसने एक लिस्ट भी शो कर दी हमें। इसके अलावा गूगल सर्च को मैच करता है कि कौन सा जो सर्च है वो एरिया वाइज इम्पोर्टेंट है, बेस्ट कौन सी है। इसके अलावा वो ये देखता है कि कौन से पेजेस हैं जो रैंक हुए हैं, यूज़फुल जो रैंक हुए हैं, उनमें बेटर पेजेस कौन से हैं। हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर हमने सर्च की है
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सर्च करते हैं बेस्ट मोबाइल इन दी वर्ल्ड, हमने वर्ड सर्च किया है तो हमारे पास फर्स्ट 10 टॉप जो रिजल्ट्स हैं उनमें कुछ रिजल्ट्स को डेटा शो हुआ। इसका मतलब यह है कि ये जो रिजल्ट हैं वो टॉप में है, इनकी यूज़फुल पेजेस हैं, ये इनकी रैंकिंग हाई है। उन्होंने अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनके पेजेस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है। उनकी एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उन्होंने जो भी मिस्टेक्स कमी है उन्होंने रिमूव किए हुए हैं। ये तो हमारे पास ये हो गया। फिर हमारे पास ये है कि गूगल जो है फोर्थ चीज़ के हमारे रिजल्ट्स को कैसे करता है शो। हमने अगर ये तो हमारी थी ना दूसरी एग्जांपल थी कि मोबाइल फ़ोन की सर्च की। अब हम ये सर्च करते हैं कि हमने एक एग्जांपल लेते हैं कि लाहौर टू कराची लिखते हैं। हम लाहौर टू कराची लिखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि गूगल हमें क्या शो कर रहा है। लाहौर टू कराची हमने लिखा तो गूगल ने हमें ये शो कर दिया कि हमने विद इन 0.57 सेकंड में 1 सेकंड से भी कम उसने हमारे पास मिलियन के हिसाब से रिजल्ट शो किए हैं। 2+ फ्लाइट पर डे, और उसने हमें ये कह दिया कि ये 1 घंटा 45 मिनट ड्यूरेशन है और ये फ़्लाइट्स हैं जिनमें उसने उनके नाम भी शो हमारे पास करवा दिए हैं कि लाहौर टू पंजाब है, कराची सिटी सिंध है। उसने हमारे पास मसले कि उसने हमें लाहौर टू कराची जाने के लिए तमाम के तमाम उसने रिजल्ट हमें शो कर दिए। उसने हमें मैप्स की सूरत में भी डाटा शो करवा दिया है। इसके गूगल मैप्स के बारे में तो आप जानते हैं कि उसने ये नीचे में ये भी शो कर रहा है कि इतने 13 आवर और 55 मिनट्स हमें लगेंगे और इतने किलोमीटर्स हैं। 1210.8 किलोमीटर है सखर मुल्तान मोटर M5। ये तो गूगल ने हमें शो किया कि ऐसे शो कर। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे लाहौर टू कराची फ्लाइट, अगर हम लाहौर टू कराची फ्लाइट लिखते हैं तो वो एग्जैक्ट वो मैच करता है कि हमारे के मुझसे वो क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं। ये देखें उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें शो करवा दी हैं। लाहौर टू कराची फ़्लाइट एयर ब्लू कि ये फ़्लाइट है, टिकट्स की प्राइस है, एयर ब्लू की टाइप है, बाई रोड है, डिस्टेंस है। उसने हमें तमाम की तमाम चीज़ें शो कर दी हैं क्योंकि गूगल्स के जो एल्गोरिथम है वो ऑटोमेटिकली वो ये समझ जाते हैं कि हमसे वो क्या चीज़ें सर्च हो रही हैं। उसके बाद हमें गूगल ने काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं वो नीचे शो करवा दिए हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें को अगर हम गूगल में कोई चीज़ सर्च करते हैं, वही पुरानी एग्जांपल बेस्ट मोबाइल इन द वर्ल्ड, तो गूगल हमें ऑल रिजल्ट्स में कुछ रिजल्ट शो करवाता है कि हमारे पास ये सैमसंग गैलेक्सी प्रो, iPhone 10 प्रो, ये गुड मोबाइल। इसके बाद गूगल हमें इमेजेस की सूरत में भी रिजल्ट शो करवाता है, फिर हमें न्यूज़ की सूरत में भी करवाता है, मैप्स की सूरत में भी और वीडियोस की सूरत में भी करवाता है शो। न्यूज़ की सूरत में भी शो करवाता है कि ये हमारे पास न्यूज़ है, और मैप्स की सूरत में भी वो हमें रिजल्ट्स को शो करवाएगा कि ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। ये उसने हमें सारा कुछ शो करवा दिया। हमने जस्ट यहाँ पर लिखा बेस्ट मोबाइल इन दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया का हमने लिखा है तो उसने हमें ये इंडिया के रिलेटेड उसने हर चीज़ हमें शो कर दी। अगर हम यहाँ पर लिखें तो बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान, बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान अगर हम लिखेंगे तो जस्ट हमें वो पाकिस्तान में सर्च करवाएगा कि ये हमारे पास है। जस्ट हमें पाकिस्तान में वो शो करवाएगा हमें, और कहीं पे नहीं वो लेके जाएगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अगर बैंकिंग को हम सर्च करते हैं तो बैंकिंग का भी यही हिसाब है। असल में जो गूगल सर्च इंजन है वो हमें यही शो करवाना चाहता है कि हमने यूज़फुल कैसे करवाना है, कि गूगल जो है वो इंडेक्सिंग कैसे करता है रिजल्ट्स की, सर्च एल्गोरिथम उसके कैसे काम करते हैं, फिर वो रिस्पॉन्सेज क्या हैं। जो लास्ट में हमें 3 एग्जांपल देखी हैं वो इसके रिस्पॉन्सेज में देखी हैं। और सर्च में यह है कि गूगल का एक सर्च होता है
वो उसके डेटाबेस में जो भी चीज़ें वो स्टोर होती हैं उन्हीं के रिलेटेड वो हमें डेटा शो करता है। और जो भी चीज़ हमने गूगल में हमने सबमिट करवा दी, कोई भी वेबसाइट, वीडियो, इमेज, और फिर उनको रिजल्ट्स को मैच करता है, उसको इंडेक्सिंग करके वो हमें रिजल्ट शो करवाता है। आज की हमने वीडियो में हमें ये देखा है कि गूगल जो है वो सर्च कैसे करता है, कैसे वो अपनी सर्च अपनी वो इम्प्रूव करने के लिए रिजल्ट्स को वो कैसे हमें डेटा रिजल्ट्स को शो करता है। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।